मूवी की शुरुआत यूजीन नाम की एक लड़की से होती है जो बीजिंग के हाईवे पर किसी को ढूंढ रही है। वो इतने समय से किसे ढूंढ रही थी और उसकी जिंदगी में क्या हुआ, यही हम इस कहानी में जानेंगे। 2007 में यूजीन के पिता बीमारी की वजह से कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। यूजीन और उसकी माँ ने इस दौरान पैसे बचाने के लिए बहुत मेहनत की। उसी साल यूजीन ने हाई स्कूल में एडमिशन लिया। एक दिन जब यूजीन चल रही थी तो पास में किसी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वो आदमी अपनी बाइक से उतर गया और ये मेरे दोस्तों हमारा हीरो यांग है। वो एक बहुत अमीर परिवार से है और एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। स्कूल में जेन अक्सर पास में बैठती है जबकि यूजीन उसके सामने बेंच पर बैठता है। क्लास हर दिन ऐसे ही चलती रहती है जब तक कि कुछ समय बाद एक स्टूडेंट सबको एग्जाम पेपर नहीं बांटता। पिछले एग्जाम के दौरान हमारे हीरो जेन को लगा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बाद में जैंग अकेले में यूजीन के पास गई और बोली, अगर तुम चाहो तो मेरे नोट्स लेकर उन्हें पढ़ सकती हो। इस तरह तुम्हें सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। यूजीन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। जब उसने अपनी किताबें उठाई तो जैंग ने उनके हाथों से उन्हें छीन लिया और मजाक में उसे चिढ़ाने लगी। किताबों से उसका कुछ पर्सनल सामान गिर गया और यूजीन को बहुत गुस्सा आया। उसने जैंग के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, अपने नोट्स लिए और चली गई। ब्रेक के बाद क्लास फिर से शुरू हुई। जैंग ने यूजीन से माफी मांगने और उसकी चीजें वापस करने की कोशिश की। फिर उसने उसे परेशान करने के लिए अपने पैर से उसकी डेस्क हिलाना शुरू कर दिया। यूजीन ने जवाब में अपनी डेस्क से उसके पैर पर लात मारी, जिसके बाद जैंग खड़ी हो गई और उसे परेशान करना बंद कर दिया। जब क्लास खत्म हुई तो यूजीन और उसकी दोस्त मोयू साथ साथ चल रही थी। तभी जैंग अपने दोस्त जॉय के साथ आया। जॉय ने यूजीन से कहा, तुम्हारी वजह से वो ऐसे चल रहा है, तुम्हारी वजह से ही उसे चोट लगी है। अब मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है, तुम जिम्मेदार हो, इसलिए तुम्हें उसके इलाज का खर्च उठाना होगा। यूजीन को बुरा लगा और उसने अपना एटीएम कार्ड दे दिया। बाद में पता चला कि जॉय ने ये सब सिर्फ यूजीन की बात जैंग से करवाने के लिए किया था। कैंटीन में जेनांग, जॉय और उनके दोस्त एक साथ बैठे थे। जॉय ने कहा, आज मैं सबके खाने का खर्च उठाऊंगा, हम इस एटीएम कार्ड के सारे पैसे इस्तेमाल करेंगे, जो पसंद हो ऑर्डर करो और मजे करो। बेशक कोई भी ऐसी दावत मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए सबने अपनी पसंदीदा डिश ऑर्डर की और खुशी खुशी खाया। तभी मून आया और बोला, क्या तुमने यूजीन के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले? क्या तुम्हें पता भी है कि उसने उन पैसों को बचाने के लिए कितनी मेहनत की थी? उसने उन्हें फालतू खर्चों पर खर्च कर दिया और तुम बेशर्मी से उन्हें ऐसे बर्बाद कर रहे हो। ये कहकर मून चली गई और जैंग को बुरा लगा। सब कुछ ठीक करने का पक्का इरादा करके जेन ने क्लास में यूजीन को एटीएम कार्ड लौटा दिया। बाद में जब यूजीन अपनी स्पोर्ट्स क्लास के दौरान उससे मिलने आया तो उसने उससे कहा, मेरे एटीएम कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं जो मेरे नहीं है, मुझे पता है ये सब तुम्हारे पैसे हैं, इसलिए तुम्हें इसे वापस ले लेना चाहिए। लेकिन जैंग ने मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं, वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में है, ये तुम्हारा है। यूजीन ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर भी पैसे उसे वापस कर दिए। क्लास के बाद यूजीन छत पर अकेली खड़ी थी, उदास लग रही थी। जैंग उसके पास आई और पूछा, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यूजीन ने उससे खुलकर बात करना शुरू किया और कहा, जब मैं अपने परिवार की हालत के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं अपनी पढ़ाई या एग्जाम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे ग्रेड बहुत कम है। मैं लगातार इसके बारे में चिंता करता रहता हूँ। जैंग ने जवाब दिया, बस यही है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे रोज क्लास के बाद यहाँ मिल सकती हो और मैं तुम्हें बेहतर स्कोर करने में मदद करने के आसान तरीके बताऊंगी। यूजीन पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उसे अच्छे ग्रेड चाहिए थे, इसलिए वो क्लास के बाद पढ़ाई के लिए छत पर जैंग से मिलने के लिए मान गई। उसकी मदद से यूजीन ने अगले एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। वो अपना रिजल्ट देखकर बहुत खुश थी और जेन भी उतनी ही खुश थी, गर्व से अपने जवाबों की ओर इशारा कर रही थी। इस बीच यूजीन की दोस्त मोयू को जॉय से प्यार हो गया था, इसलिए वो अक्सर उससे मिलने स्पोर्ट्स ग्राउंड जाती थी। अगली सुबह जैंग ने मोयू को देखा और पूछा, यूजीन आज क्लास में क्यों नहीं आ रही है? मोयू ने पूछा कि यूजीन को क्या हुआ था। उसने कहा कि यूजीन ने कुछ भी ठीक से नहीं बताया था, बस इतना कहा कि वो घर वापस चली गई थी और बाद में वापस आएगी। ये सुनकर जैंग बहुत परेशान हो गया। वो मुझे बताए बिना क्यों चली गई? उसने सोचा। अगले दिन यूजीन अभी भी नहीं आई। क्लास जब जैंग आखिरकार उससे मिला तो उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई? यूजीन ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो और दोबारा मुझसे मिलने यहाँ मत आना। लेकिन तभी जेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल उसने एक काली कार देखी और इससे वो समझ गया कि क्या हुआ था। यूजीन के पिता गुजर चुके थे। ये महसूस करते हुए उसने उसे जाने दिया और यूजीन ने दोहराया, मुझसे मिलने मत आना, फिर चला गया। जेनंग उसका पीछा करने लगी, लेकिन यूजीन अपने पिता की मौत पर बहुत ज्यादा दुख में डूबी हुई थी, रो रही थी। उसकी बातों के बाद जेन ने उससे और न मिलने का फैसला किया। समय बीतता गया और जल्द ही हाई स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी। उनके स्कूल
के दिन खत्म हो रहे थे और स्टूडेंट्स एक छोटे से सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए। जैंग पार्टी में आई और यूजीन को देखकर सोचा, मैंने इतने समय तक उससे बात न करके बहुत बड़ी गलती की। आज मुझे किसी तरह उससे माफी मांगनी होगी और बात करनी होगी। अकेले बैठी यूजीन ने भी सोचा कि जैंग आज मुझसे जरूर आएगी और बात करेगी। आखिरकार जैंग उसके पास गई और पूछा कि तुम मेरे साथ क्या डांस करोगी? वो मान गई और वे साथ में डांस करने लगे। उसी पार्टी में जॉय और मोयू भी डांस कर रहे थे। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में जॉय ने मोयू को किस करने का मौका देखा। जब जेनंग यूजीन को किस करने के लिए झुकी तो वो पीछे हट गई और डांस फ्लोर से चली गई। वे दोनों बाहर गए और बातें करने लगे। जैंग ने कहा, मेरे साथ बीजिंग चलो, हम वही साथ रहेंगे और शादी करेंगे। तुम मुझे बहुत पसंद हो, असल में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर यूजीन को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। यांग एक करोड़पति का बेटा था। अगर वो इतनी जल्दी मान जाती तो वो उसके बारे में क्या सोचता। इसके बजाय उसने बस उसे किस किया और चली गई। यांग ने इसे हाँ समझ लिया, लेकिन मन ही मन यूजीन को लगा कि वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। फिर हम 2009 में आते हैं। यूजीन अब शहर की एक लाइब्रेरी में काम कर रही है। जुआन नाम का एक सीनियर उसके करीब आने लगता है। वो यूजीन को बहुत पसंद करता है और वे अक्सर काम शेयर करते हैं, जिससे समय के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनता है। एक दिन लाइब्रेरी में अपना काम खत्म करने के बाद यूजीन को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। वो जैंग को देखने के लिए मुड़ी। वो उसके पास गया और बोला, मैंने तुम्हें आखिरी बार फेयरवेल में देखा था, लगता है तुम मुझे भूल गई हो। यूजीन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जैंग ने जवाब दिया, ये मत सोचो कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, मैं पास के एक मंदिर जा रहा हूँ। उसी समय जुआन पास आया और यूजीन ने उसे जैंग से मिलवाया। जुआन ने कहा, मैं यूजीन का बॉयफ्रेंड हूँ। जैंग गुस्सा हो गया, मैं भी यूजीन का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उसे तुमसे ज्यादा समय से जानता हूँ। फिर उसने कहा, मैं अपनी बहन के साथ पास के मंदिर जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों हमारे साथ आओगे? यूजीन और जुआन हिचकिचाए, लेकिन जैंग ने कहा, मेरे पास कार है, हम सब आसानी से साथ जा सकते हैं। ग्रुप मंदिर गया। वहाँ यांग की बहन यूई ने हुआन का ध्यान भटका दिया, जिससे जैंग को यूजीन से अकेले में बात करने का मौका मिला। उसने कहा, फेयरवेल के बाद तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई, तुम मुझे ऐसे क्यों छोड़कर चली गई? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। मुझे अभी जवाब चाहिए। फिर भी यूजीन चुप रही। बाद में यांग, यूजीन और जुआन पास के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए। जैंग ने यूजीन को ड्रिंक ऑफर की, उसने मना कर दिया और जुआन ने भी उसे इसे न लेने के लिए कहा, लेकिन यांग ने जोर देकर कहा, बस एक बार मेरे लिए ट्राई करके देखो। यूजीन आखिरकार मान गई। पीने के बाद उसे नशा हो गया और आखिरकार वो टेबल पर सो गई। गुस्से में जैंग ने टेबल पर रखी बोतलें गिरानी शुरू कर दी। फिर नशे में नींद में यूजीन बार बार जैंग का नाम बुदबुदाने लगी। ये देखकर जैंग का गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह खुशी ने ले ली। वो अब भी उसे याद करती थी, अब भी उसे अपने ख्यालों में रखती थी। लेकिन जुआन ये देखकर गुस्से से भर गया। वे तीनों जल्द ही वहाँ से चले गए और अपने अपने रास्ते चले गए। अगले दिन लाइब्रेरी में यूजीन ने जुआन से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये याद करते हुए कि कैसे उसने नशे में जैंग का नाम बुदबुदाया था, जुआन ने उससे बात करने से मना कर दिया और उससे बचता रहा। परेशान होकर यूजीन जैंग के घर गया और गुस्से में उससे भिड़ गया। यूजीन ने गुस्से में जैंग का सामना किया। मेरे मना करने के बाद भी तुमने मुझ पर वो ड्रिंक्स पीने के लिए जोर क्यों दिया? जुआन ने मुझे गलत समझा है और ये सब तुम्हारी गलती है। ये सुनकर यांग ने जवाब दिया, मैं इतने लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि एक दिन तुम मेरे पास आओगे और कहोगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे अपनाओगे, लेकिन मुझे चिंता थी कि जुआन की वजह से तुम्हें बुरा लगेगा। फेयरवेल पर मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो और जवाब देने के बजाय तुमने मुझे ऐसे किस किया जैसे हाँ कह रहे हो, लेकिन उसके बाद तुम मुझसे पूरी तरह बचते रहे। ये मेरी गलती नहीं है। उसने ये शब्द निराशा में कहे थे। ये सब होने के बाद यूजीन ने उससे सख्ती से कहा, मैं तुमसे दोबारा कभी मिलने नहीं आऊंगा और चला गया। कहानी 2 साल बाद 2011 में आती है। यूजीन की दोस्त एक हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही है। वहाँ एक मरीज भर्ती है और वो मरीज कोई और नहीं बल्कि जैंग का पुराना दोस्त जॉय है। हाई स्कूल के दिनों में मोयू और जॉय एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आखिरकार वे अलग हो गए। अब दोबारा मिलने के बाद दोनों धीरे धीरे एक बार फिर करीब आने लगते हैं। इस बीच यूजीन अपने गांव में अपनी माँ से मिलने जाती है। वहाँ उसकी माँ की मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन यूजीन का भाई उसकी अच्छी देखभाल कर रहा है। लंबे समय के बाद यूजीन, उसकी माँ और उसका भाई एक ही छत के नीचे खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक दिन जब यूजीन अपनी माँ से बात कर रही होती है और जाने की तैयारी कर रही होती है तो उसे सड़क पर जैंग दिखता है। वो इतने सालों बाद मेरे गांव में क्यों है, वो सोचती है। जैंग बताता है, जैसा कि आप शायद सोच रहे होंगे, मेरी माँ की यहाँ एक इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री है और मैं कुछ काम से आया था। वे बात करना शुरू करते हैं और उस दिन जेन यूजीन के घर पर उसके और उसकी माँ के साथ रुक जाती है। उस रात यूजीन और जैंग के बीच लंबी अच्छी बातचीत होती है। जैंग पूछता है, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? घर में कुछ खिलौने देखकर वो पूछता है, क्या तुम इस तरह का बिजनेस
बिजनेस करते हो, इसमें बहुत प्रॉफिट है ना? वो इसके बारे में पूछता रहता है और यूजीन बताता है इन सभी खिलौनों को बेचने के बाद हम बस इतने ही पैसे कमा पाते हैं। ये सुनकर जैंग कहता है अगर तुम्हें बस इतना ही मिलता है तो ये मुझ पर छोड़ दो, आज के लिए काम मत करो, इसके बजाय मुझसे बात करो। बहुत समय हो गया जब हम इस तरह मिले थे। ये सब सुनकर यूजीन उससे कहता है इस खिलौने को बेचकर हम जो पैसे कमाते हैं उससे हमारा परिवार चलता है, तुम नहीं समझोगे। ये कहकर वो चली जाती है। लेकिन उस रात जुंग जागता रहता है, चुपचाप खिलौने बनाने में लगा रहता है। ये कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी नहीं किया है, लेकिन वो यूजीन के लिए करना चाहता है। अगली सुबह थका हुआ जुंग बाहर सोता हुआ मिलता है। यूजीन पास आता है और पूछता है तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या तुम कल रात ठीक से सोई नहीं? जवाब में जुंग उसे एक खिलौना देता है और कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। जब जैंग खिलौना देखता है तो यूजीन हंसता है, मुझे पता है कि तुमने इसे देर रात तक जागकर और बिना सोए बनाया है, लेकिन तुमने खरगोश के कान ठीक से नहीं बनाए। वे दोनों एक साथ हंसते हैं। फिर यूजीन जैंग के हाथों को देखती है, उन पर खून लगा है जो उसे काम करते समय लगी होगी। वो मन ही मन सोचती है वो करोड़पति है, लेकिन वो फिर भी ये सब कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच में मेरी परवाह करता है। उस पल उसे एहसास होता है कि जैंग उससे सच में प्यार करता है। फिर जैंग कहता है तुम बीजिंग में नौकरी क्यों नहीं कर लेती? वहाँ अप्लाई करो और अगर तुम्हें नौकरी मिल जाती है तो हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं और रह सकते हैं। प्लीज मेरे लिए वहाँ जाओ। यूजीन मान जाती है। वह बीजिंग में नौकरी के लिए अप्लाई करती है और कई एग्जाम देती है, लेकिन पहली कोशिश में फेल हो जाती है। एक दोस्त जिसने भी उसके साथ एग्जाम दिया था सलाह देता है तुम सिर्फ बीजिंग में ही कोशिश क्यों कर रही हो? पास के शंघाई में बहुत सारी वैकेंसी है। सब कुछ सुनने के बाद वो शंघाई में नौकरी के लिए अप्लाई करती है और उसे नौकरी मिल जाती है। ये खबर शेयर करने के लिए वो जुंग को फोन करती है और कहती है मुझे बीजिंग में कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन मुझे शंघाई में एक नौकरी का ऑफर मिला है। ये सुनकर जुंग गुस्से में जवाब देती है तुम मेरी कभी नहीं सुनती, मुझे उम्मीद थी कि तुम बीजिंग आओगी। खुद को समझाते हुए वो ट्रेन लेती है और जुंग से मिलने जाती है। तभी जुंग उसे फिर से फोन करता है मैंने तुम्हें पहले फोन पर गुस्से में बात की थी, लेकिन मैं तुमसे मिलने और बात करने के लिए ट्रेन से आ रही हूँ। यूजीन जवाब देती है मैं भी तुमसे मिलने के लिए ट्रेन से आ रही हूँ। वे एक ही जंक्शन पर उतरने का इंतजाम करते हैं और आखिरकार मिलते हैं। काफी देर तक बात करने के बाद वे खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ दिनों बाद यूजीन अपनी हाई स्कूल की दोस्त मोयू से मिलती है। मोयू कहती है मैं कई सालों से जॉय से प्यार करती हूँ, लेकिन अब वो दूसरी औरत से शादी करने वाला है। मैं अब उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती, तो मैंने दूसरे देश जाने का फैसला किया है। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने और तुम्हें ये बताने आया हूँ। फिर मोयू विदेश चला जाता है। समय बीतता है और अब जैंग की बहन यूई की सगाई होने वाली है। जैंग यूजीन को सगाई की रस्म में साथ ले जाता है। यूई जिस आदमी से शादी कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि जुआन निकलता है, वही जुआन जिसके साथ यूजीन ने सालों पहले काम किया था। यूजीन और जुआन अकेले में बात करते हैं। जुआन उससे कहता है मैंने ये जिंदगी में सेटल होने के लिए किया, मुझे यूई पसंद है, लेकिन मुझे एक स्टेबल जगह पर पहुँचना है, इसीलिए मैं उससे इतनी जल्दी शादी करने के लिए राजी हो गया। ये सुनकर यूजीन सोचने लगता है कि अगर वो जेनांग को भी बता दे कि वो उसे पसंद करती है तो क्या वो मेरे बारे में बुरा सोचेगा। यूजीन इस सोच से बहुत दुखी हो जाता है। इस बीच जैंग यूई से अकेले में बात करता है। वो कहता है क्या तुम सच में हुआन को अच्छी तरह जानती हो? तुम हमारे परिवार में किसी को बताए बिना इतनी जल्दी उससे सगाई क्यों कर रही हो? क्या होता अगर जुआन सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हें यहाँ कह देता, तो फिर तुम क्या करोगी? ये सुनकर यूई जवाब देती है जुआन उस तरह का आदमी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ क्या तुम पूरे भरोसे के साथ कह सकती हो कि जिस यूजीन से तुम प्यार करती हो वो तुम्हारे पैसों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ प्यार के लिए तुम्हारे साथ है? जैंग ने मजबूती से जवाब दिया यूजीन उस तरह की लड़की नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है, मेरे पैसों से नहीं। सगाई की पार्टी खत्म होने के बाद जैंग और यूजीन अकेले साथ चलते हैं। यूजीन कहती है मुझे नहीं पता कि तुमसे प्यार करना सही है या गलत, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। जेन उसे भरोसा दिलाती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके बाद से दोनों एक साथ बहुत समय बिताते हैं। 2 साल बाद 2013 में यूजीन काम पर होती है जब उसके चाचा आते हैं। वो उससे कहते हैं तुम्हारी माँ को कैंसर है, लेकिन चिंता मत करो, एक सर्जरी से वो ठीक हो सकती है। दिक्कत ये है कि इसमें बहुत पैसा लगेगा। एक लंबे दिन के बाद यूजीन घर लौटती है। जैंग टीवी देख रहा है और गेम खेल रहा है। वो पूछता है तुम्हारा दिन कैसा रहा? गया तुम उदास लग रही हो। यूजीन चुप रहता है। जेनांग पास आता है और कहता है तुम मुझसे सच क्यों छुपा रही हो? मुझे सब पता है, तुम्हें अपनी माँ की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, लेकिन तुम मुझसे पूछने में बहुत जिद्दी हो। मैंने पहले ही पैसे का इंतजाम कर लिया है, लो ले लो। यूजीन अपना सिर हिलाता है नहीं, मुझे अब तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। यांग पूछता है तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? वो जवाब देती है मेरे पुराने दोस्त हुआन ने मेरी मदद की थी। जुआन जाहिर है वही आदमी है जिसकी शादी यूई से हुई थी। यांग का चेहरा बदल जाता है। तुम ऐसा क्यों करोगे? किसी और से पैसे क्यों लोगे? मैं खुद उसे लौटा
लौटा दूंगा। वो गुस्से में बाहर निकलता है, जुआन को ढूंढता है और कहता है यूजीन से दोबारा कभी मत मिलना, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं देख लूंगा, बस अपने काम से काम रखो। फिर वो चला जाता है। बाद में घर वापस आकर यूजीन जेन से कहता है मेरे चाचा ने भी तुम्हारी माँ की फैक्ट्री से बहुत बड़ा लोन लिया था, मैं वो पैसा भी लौटा दूंगा और जो मैंने तुमसे लिया था वो भी थोड़ा थोड़ा करके। जब वो उसे अपने बचाए हुए कुछ पैसे देती है तो यांग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कागज फाड़कर फेंक देता है, तुम मुझे इस तरह क्यों टॉर्चर कर रही हो, तुम मुझे समझ क्यों नहीं सकती, तुम्हें मेरी कोई भी चीज लौटाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना समझने के बजाय तुमने मुझे पूरी तरह से गलत समझा है, एक दिन तुम समझ जाओगी और जब वो दिन आएगा तो हम साथ होंगे। फिर वो कहता है अभी के लिए मैं जा रहा हूँ और चला जाता है। अपने पिता की मदद से जेन को बीजिंग के एक बड़े ऑफिस में अच्छी नौकरी मिल जाती है। बीजिंग जाने वाली फ्लाइट में वो अपना फोन चेक करता रहता है, इस उम्मीद में कि यूजीन कॉल या मैसेज करेगी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन कोई मैसेज नहीं आता। जे ये सोचकर कहता है अगर मैं उसकी जिंदगी में नहीं हूँ तो वो ज्यादा खुश रहेगी। इसी सोच के साथ वो बीजिंग के लिए निकल जाता है। 2 साल बीत जाते हैं। 2015 में यूजीन अब भी अक्सर जैंग के बारे में सोचती है। एक दिन वो अपने गांव के पुराने मंदिर जाती है जहाँ लोग किताबों में लिखी बातें छोड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि यांग ने कभी उन किताबों में से एक में कुछ लिखा था, इसलिए वो उसे ढूंढती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो किताब मिल जाती है और अंदर वो देखती है कि कई साल पहले जैंग ने उसका नाम बार बार लिखा था। उसे एहसास होता है कि ये 5 साल पहले की बात है। यूजीन जो हमेशा सोचती थी कि यांग बस एक बेवकूफ है, आखिरकार समझ जाती है कि वो उससे हमेशा से सच्चा प्यार करता था। इस खुलासे के बाद वो बीजिंग जाती है। शहर की सड़कों और हाईवे पर जैंग का ऑफिस ढूंढती है। आखिरकार वो उसे देख लेती है, लेकिन जैंग अभी भी अकेला है, अभी भी एक ऐसी लड़की से प्यार करने का दुख झेल रहा है जिसने उसे कभी नहीं समझा, खुद यूजीन। आखिरकार यूजीन को उसके लिए जैंग के प्यार का पूरी तरह एहसास हो जाता है। तब से ये साफ है कि वे साथ रहेंगे और अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे और यही हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो और मूवी रिकैप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।